गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत बुक शेमुसी का द्वितीय पाठ श्वणकाकः करेंगे। श्वणकाकः अर्थात सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, जो पाठ है ये श्वणकाकः सोने का कौवा विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन। तो बच्चों, इसमें जो लोभ से दुष्परिणाम होता है और त्याग करने से जो अच्छा परिणाम होता है वो बताया गया है। एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। सुनहले पंख अर्थात सोने के पंख वाला जो कौवा है, उसके माध्यम से आपको ये कहानी बताई गई है कि लोभ करने से क्या बुरा परिणाम होता है और त्याग करने से क्या अच्छा परिणाम होता है। तो चलिए देखते हैं कहानी। पूरा पहले प्राचीन समय में कस्मिश्चित ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री, एक बूढ़ी और गरीब औरत न्यायवशत रहती थी। तस्याश्च एका और उसकी एक दुहिता पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र और मनोहर स्वभाव वाली पुत्री थी। एक बार उसकी माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को डालकर पुत्रीम आदिदेश पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान, धूप में चावलों को खगेभ्यो रक्ष, कि तुम्हें धूप में चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करनी है। किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय के पश्चात एको विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा सम उड़ीय उड़कर ताम उपजगाम, वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर चावल रखे हुए हैं धूप में। वहाँ पर एक कौवा उड़ता हुआ आ जाता है। इसके बाद न एतादृशः श्वणपक्षो रजतचंचुः श्वणकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला श्वणपक्षो, सोने के पंखों वाला, और रजतचंचु, रजत जिसकी चोंच रजत की है, इस प्रकार का श्वणकाकः सोने का कौवा तया पूर्वम न दृष्टः, उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम, उन चावलों को खाते हुए, हसंतम च, और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, जो लड़की है वो रोने लग जाती है। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, उसको हटाते हुए वह उससे प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदिया मेरी माता जो है अतीव निर्धना, बहुत ही गरीब है। श्वणपक्षः काकः, सोने के जो पंखों वाला कौवा है, प्रोवाच, उसे कहता है, माँ शुचः, चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राग, सूर्य उदय होने से पहले, ग्रामाद बहि, गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु तव्या आगंतव्यम, जो पीपल का वृक्ष है गांव के बाहर, वहाँ पर तुम आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुमको तंडुल मूल्यम दास्यामि, चावलों का जो मूल्य है, जो मैंने तुम्हारे चावल खाए हैं उनका जो मूल्य है वो तुम्हें मैं दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, खुश हुई जो बालिका है, निद्राम अपि न लेवे,
अर्थात रात को सो भी नहीं पाती है। इसके बाद सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रो उपस्थिता, सूर्योदय होने से पहले ही वह वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाती है। यत तत्र वहाँ पर स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, जो वृक्ष है उसके ऊपर एक स्वर्णमय प्रसादो अर्थात सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन क्षणग्वाक्षात् कथितं हहो बाले त्वम् आगता। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा, जब कौवा है सोकर उठता है तो वो देखता है कि जो बालिका है वहाँ पर आ जाती है, तो वो उसे पूछता है, बाले तुम आगता, बालिका तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सोने की सीढ़ियाँ उतारता हूँ। सोपानम अवतारयामि अर्थात सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा, और वो उससे पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए सोने की या चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ियाँ उतारूं ताकि तुम पेड़ के ऊपर सोने के महल में पहुंच पाओ। कन्या प्रावोचत, जो लड़की है वो कहती है, अहम निर्धनम मातुर्दुहिता अस्मि, मैं एक निर्धन माता की कन्या हूँ। ताम्र सोपानमेव आगमिष्यामि, मैं ताम्र सोपान से ही, तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, परंतु वह उस महल में सोने की सीढ़ियों से ही आती है, अर्थात कौवा उसको सोने की ही सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए देता है। इसके बाद चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम भवने, उस भवन में विचित्र वस्तुएं देखकर जो लड़की है दृष्ट्वा देखकर विस्मयं गता, आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्राह, जो कौवा है उसको कहता है, पूर्वम लघु प्रात्राशः क्रियताम वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्यां। जो कौवा है वो लड़की को कहता है कि तुम भोजन करो और बताओ कि कौन सी थाली में भोजन करोगी, ताम्रस्थाल्याम तांबे की, रजत की या सोने की, स्वर्णस्थाल्याम। बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, जो लड़की है वो उसे कहती है कि मैं एक गरीब कन्या हूँ, इसीलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, जो लड़की है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। यदा, जब स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे द्वारा स्वर्णस्थाल्याम, सोने की थाली में ही उसको भोजन पर्यवेशितम, दिया जाता है। इसके बाद न एतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इतना स्वादिष्ट भोजन उस लड़की ने आज तक नहीं खाया था। काको ब्रूते,
जो कौवा है वो उसे बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो। अत्रैव तिष्ठ। परम त्वमाता वर्तते च एकाकिनी, परंतु जो तुम्हारी माता है वो अकेली रह जाएगी। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्दी से अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरस्तिस्रो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यावदत्। जो कौवा है ऐसा कहकर उसे कक्षाभ्य अर्थात तिस्रः मंजूषा 3 पेटी उसे देता है। ताम प्रत्यावदत् और उसे कहता है, बालिके यत इच्छम, जो भी तुम्हारी इच्छा है, गृहाण मंजूषाम एकाम, एक जो पेटी है उसे तुम ले जाओ, ग्रहण करो। ऐसा कहकर कौवा कक्षाभ्यः अंतराम, कक्षाभ्यः अंतराम अर्थात कमरे के अंदर से 3 पेटी लाते हैं मंजूषा, और उसमें से उस कन्या को कहते हैं, बालिके यथेच्छम, जो उनसी भी तुम्हारी इच्छा है, इन 3 पेटियों में से एक पेटी तुम ले जा सकती हो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य, लघु तमाम अर्थात सबसे छोटी जो पेटी होती है मंजूषा, प्रगृह्य ग्रहण करके बालिकया वो लड़की कथितम कहती है, ईयदेव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, कि जो आपने मेरे चावल खाए थे उनका केवल इतना ही मूल्य है, इसीलिए मैं केवल ये सबसे छोटे वाली पेटी ही ग्रहण करूंगी। ऐसा कहकर वो जो सबसे छोटी पेटी है उसे ग्रहण कर लेती है। इसके बाद गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, जब घर आ जाती है वो लड़की तब तया मंजूषा उस पेटी को सम उद्घाटिता खोलती है। तस्याम महाअर्हाणि हीरकाणि विलोक्य, उसमें बहुत से हीरकाणि हीरों को विलोक्य देखकर सा प्रहर्षिता खुश हो जाती है वह। तद दिनाद धनिका च संजाता, और उस दिन के बाद, तद दिनाद उस दिन के बाद वह धनिका च और धनिका अर्थात धनवान संजाता हो जाती है। जिस दिन वह सबसे छोटे वाली पेटी लेती है, जब अपने घर आती है तो क्या देखती है, उस छोटी पेटी में बहुत से हीरे होते हैं। तो उस दिन के बाद वो खुश हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत से हीरे होते हैं, और उस दिन से वो धनवान हो जाती है। इसके बाद तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यायवसत, उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा अर्थात लालची वृद्धा बूढ़ी औरत न्यायवसत रहती थी, एक लालची बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि, उसकी भी, एका पुत्री आसीत, एक लड़की थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण वह उससे जो सोने के कौवे वाली बात है वो रहस्य अभिज्ञातवती जान लेती है। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, वो लड़की भी वैसा ही करती है। जब सूर्या तपे अर्थात धूप होती है तब वो तंडुलान निक्षिप्य चावलों को डालकर, तया अपि स्वसुता रक्षार्थम, अपनी लड़की को, स्वसुता अपनी लड़की को, रक्षार्थम चावलों की रक्षा के लिए
नियुक्त कर देती है। तथैव श्वणपक्षः काकः तण्डुलान् भक्ष्यन् तामपि तत्रैव अकारयत्। वैसे ही एक सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाने के लिए वहाँ पर आता है। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रावोचत। जो लड़की है कौवे को कहती है, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम पर्यच, मेरे चावलों का जो मूल्य है मुझे दो। काको अब्रवीत, जो कौवा है वो कहता है, अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामी, मैं तुम्हारे लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, वो वैसे ही जैसे पहले वृद्ध कन्या को, निर्धन कन्या को कहता है कि मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, तुम उस पीपल के वृक्ष पर आ जाना। वैसे ही वो उस ईर्षालु कन्या को भी कहता है कि तुम सुबह होने से पहले वहाँ पर आ जाना और मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। तब वैसे ही वो जो ईर्षालु लड़की है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है अपने चावलों का मूल्य लेने के लिए। तब जो कौवा है वो उस लड़की को पूछता है पेड़ पर बने महल पर चढ़ने के लिए कि बोलो तुम्हें कौन सी सीढ़ियाँ चाहिए, सोने की, रजत की या तांबे की। तब वो जो लड़की होती है गर्वितया, घमंड से, बालिकया प्रोक्तम, कहती है, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो केवल सोने की सीढ़ियों से ही ऊपर आऊँगी। परम स्वर्णकाकः तत्कृते, परंतु जो सोने का कौवा है तत्कृते, उसके लिए ताम्रमयम सोपानमयो प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ियाँ ही देता है। स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजने ही अकार्यत, वैसे ही वो उस लड़की को पूछता है कि तुम्हें बताओ भोजन किस थाली में खाना है, सोने की थाली में, तांबी की थाली में। तो इस तरह से वो लड़की बोलती है कि सोने की थाली में, लेकिन कौवा उसको जो भोजन है वो तांबे की थाली में ही देता है। प्रति निर्वृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्य अंतरः तीसरो मंजूषः तत्पुरः सम उक्षिप्तः, वैसे ही जब वो लड़की जाने वाली होती है, खाना खा लेती है, उसके बाद सोने का कौवा कमरे से उसको वैसे ही 3 पेटी देता है मंजूषा, और कहता है कि तुम्हें जो भी हो अच्छी लगे वो इनमें से एक ले लो। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहत्वती, लोभ के कारण वो जो लड़की है उसमें से बृहत्तमा अर्थात सबसे बड़ी पेटी उठाती है। गृहम आगत्या सा, जब वो घर आ जाती है तब देखती है, यावत मंजूषाम उद्घाटयति, जब उस पेटी को खोलती है, तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, उस पेटी में वो क्या देखती है कि एक भीषणः भयंकर कृष्ण सर्प विलोकिता है, काले रंग का जो सांप है भयंकर, वो उसमें देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, उस लालची लड़की को लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यजत, उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि लोभ करने से जो है दुष्परिणाम होता है। जिस तरह से उस लड़की ने सबसे बड़ी वाली पेटी उठाई और उसमें क्या निकला,
कृष्ण सर्प, काले रंग का सांप। जबकि उस गरीब कन्या ने छोटे वाली पेटी उठाई और उसमें बहुत से हीरे निकले, उसने त्याग किया। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। इसके बाद पाठ का अभ्यास। प्यारे बच्चों, करते हैं पाठ का अभ्यास। पहला क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। जो ये नीचे क्वेश्चन लिखे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। पहला क्वेश्चन, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। जो निर्धन वृद्धा थी, बूढ़ी औरत थी, उसकी दुहिता पुत्री कीदृशी आसीत्, कैसी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उस निर्धन बूढ़ी औरत की दुहिता पुत्री विनम्र और मनोहर थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत्। उस बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। उत्तर हो जाएगा, बालिकया पूर्वम स्वर्णकाकम न दृष्टम आसीत्। उस बालिका ने पहले सोने का कौवा नहीं देखा था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, रुदन्तीं बालिकां काकः कथम आश्वासयत्। जब बालिका रोने लग जाती है तो कौवा उसको कैसे आश्वासन देता है। काकः आश्वासयत्, जो कौवा है उसे आश्वासन देता है, माँ शुचः चिंता मत करो, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। चौथा क्वेश्चन, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। जो बालिका है क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उत्तर, बालिका स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। जो बालिका है सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन, बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आशसाद। जो बालिका है किस प्रकार की सीढ़ियों से सोने के महल में जाती है। उत्तर, बालिका स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ियों से स्वर्ण भवनम, सोने के महल में आशसाद। अगला क्वेश्चन, सा ताम्रस्थालिम चयनाय किम तर्कम ददाति। जब वो कन्या, निर्धन कन्या तांबे की थाली का चयन करती है तब क्या तर्क देती है। उत्तर, सा तर्कम ददाति, वह तर्क देती है, यद ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं निर्धन हूँ इसीलिए तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। अंतिम क्वेश्चन, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचित। जो घमंडी लड़की होती है वो कैसी सीढ़ियाँ अयाचत मांगती है, कीदृशम च अप्राप्नोत, और कैसी सीढ़ियाँ प्राप्त करती है। उत्तर, गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत, वो सोने की सीढ़ियाँ मांगती है, ताम्रमयम च अप्राप्नोत, और कैसी प्राप्त करती है, तांबे की। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। जो दूसरे क्वेश्चन का क भाग है, इसमें हमें विलोम पद लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
पश्चात, पश्चात का विलोम पद हो जाएगा पूर्वम, पूर्वम। इसके बाद दूसरा हसीतुम, हसीतुम का विलोम पद हो जाएगा रोदितुम। तीसरा अधः, अधः का विलोम पद हो जाएगा ऊपरी। अगला श्वेतः, श्वेतः का विलोम पद कृष्णः। श्वेतः श्वेत और कृष्णः काला। अगला सूर्यास्तः, सूर्यास्त का विलोम हो जाएगा सूर्योदय, सूर्य उदय, सूर्योदय। अगला सुप्तः, सुप्तः का विलोम हो जाएगा प्रबुद्धः, प्रबुद्धः। इसके बाद ख, इसमें बच्चों आपको संधि करनी है। संधिम कुरुत। पहला हो जाएगा नी जमा आवशत, इसका बन जाएगा न्यवशत, न्यवशत। अगला सूर्य जमा उदय है, इसका हो जाएगा सूर्योदय है, सूर्योदय है। इसके बाद वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी का हो जाएगा वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि। अगला ही जमा अकार्यत, ही जमा अकार्यत का हो जाएगा हय कार्यत। अधः उसमें य हय कार्यत। इसके बाद च जमा एकाकिनी, च जमा एकाकिनी का हो जाएगा चई काकिनी, च ऊपर आई, चई का किनी, चई काकिनी। इसके बाद इति जमा उक्त्वा, इति जमा उक्त्वा का हो जाएगा इत्युक्त्वा, ई आधा त य उकी मात्रा इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा। इसके बाद प्रति जमा अवदत्, प्रति जमा अवदत् का हो जाएगा प्रत्ययवदत्, प्रत्ययवदत्, प्रत्ययवदत्। इसके बाद प्रजमा उक्तम, प्रजमा उक्तम का हो जाएगा प्रोक्तम,
प्रोक्तम। इसके बाद अत्र जमा एव, अत्रैव, अत्रैव। इसके बाद तत्र जमा उपस्थिता, तत्र जमा उपस्थिता का हो जाएगा तत्रोपस्थिता, तत्रोपस्थिता। अस्थित और ता, तत्रोपस्थिता। इसके बाद यथा जमा इच्छम, यथा जमा इच्छम का हो जाएगा यथेच्छम, थे आधा छ और म, यथेच्छम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री आवसत, तो निर्धना स्त्री की जगह आपको प्रश्न बनाना है। इसकी जगह आ जाएगा का, ग्रामे का आवसत। दूसरा, स्वर्ण काकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, तो स्वर्ण काकम की जगह आपको प्रश्न बनाना है। तो क्या आ जाएगा कम, स्वर्ण काकम की जगह कम, कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। तीसरा, सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, तो सूर्योदय की जगह क्या आ जाएगा कस्मात्, कस्मात्, कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। चौथा, बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, तो निर्धन मातुः इसकी जगह क्या आ जाएगा कस्यः, बालिका कस्यः दुहिता आसीत। पांचवा, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, तो स्वर्ण काकस्य की जगह क्या आ जाएगा कस्य, लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, इसमें आपको प्रकृति प्रत्यय का संयोग करना है। तो चलिए करते हैं। हस जमा स्त्री, हस के साथ जब स्त्री प्रत्यय लगता है तब क्या बनेगा हस जमा स्त्री, हस जमा स्त्री हो जाएगा हसन। भक्स जमा स्त्री, इसका बन जाएगा भक्ष्यन। इसके बाद वी जमा लोक जमा ल्यप, इसका बन जाएगा विलोक्य। विलोक्य। इसके बाद नी जमा क्षिप जमा ल्यप, इसका बन जाएगा निक्षिप्य। इसके बाद आ जमा गम जमा ल्यप, इसका बन जाएगा आगत्य। आगत्य।
इसके बाद दृश जमा कत्वा, दृश जमा कत्वा बन जाएगा दृष्टवा, दृष्टवा। इसके बाद सी जमा कत्वा, इसका हो जाएगा शयित्वा, सी जमा कत्वा शयित्वा। इसके बाद वृद्ध जमा टाप, वृद्ध जमा टाप का हो जाएगा वृद्धा, वृद्धा। इसके बाद सूत जमा टाप शूता। इसके बाद लघु जमा तमप, इसका हो जाएगा लघुतम, लघुतम। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, हस जमा स्त्री, ये बन जाएगा हसंतम, हस जमा स्त्री। इसके बाद दूसरा रोदितुम, रोदितुम का हो जाएगा रुद्ध जमा तुमुन, रुद्ध जमा तुमुन। इसके बाद वृद्धा, वृद्धा का हो जाएगा वृद्ध जमा टाप वृद्धा, वृद्ध जमा टाप। इसके बाद भक्ष्यन, भक्ष्यन का हो जाएगा भक्ष जमा स्त्री, अगला दृष्टवा, दृष्टवा का हो जाएगा दृश जमा त्वा, अदक त और वा। अगला विलोक्य, विलोक्य का हो जाएगा वी जमा लोक जमा ल्यप। इसके बाद निक्षिप्य, निक्षिप्य का हो जाएगा नी जमा क्षिप और जमा ल्यप, निक्षिप्य। इसके बाद आगत्य, आगत्य का हो जाएगा आ जमा गम जमा ल्यप, आगत्य। अगला शयित्वा, शयित्वा का हो जाएगा शी जमा कत्वा, शुता, शुता का हो जाएगा शुत जमा टाप शुता। इसके बाद
लघुतमम, लघुतमम का हो जाएगा लघु जमा तमप। तो ये था 5वां क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि कथनानि कः काम कम काम च कथयति, कि ये शब्द किसने किसको कहे हैं। क पूर्वं प्रातराशः क्रियताम, तो ये श्वणकाकः सोने के कौवे ने किसको कहे हैं, बालिकाम, बालिकाम। इसके बाद दूसरा, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, तो ये शब्द वृद्धा ने किसको कहे, बालिका को, बालिकाम। इसके बाद तंडुलान मां भक्ष्य, ये किसने कहा, बालिका ने, बालिका श्वणकाकम, सोने के कौवे को, श्वणकाकम, श्वणकाकम। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, तो ये किसने कहा, श्वणकाकम, सोने के कौवे ने कहा। श्वणकाकम किसको कहा, बालिकाम। तो यहाँ पर बालिकाम। इसके बाद भो नीचकाक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, तो ये किसने कहा, ये जो दूसरी लड़की थी, तो उसका क्या आ जाएगा, ग्रविता बालिका। ये किसने कहे, ग्रविता बालिका ने ये शब्द कहे, जो दूसरी लड़की थी, गर्विता बालिका। और किसको कहे, सोने के कौवे को, श्वणकाकम, श्वणकाकम। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। तो बच्चों इसमें हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। मूसकः जैसे बिलाद, बिल में पंचमी विभक्ति लगी तो बिलाद, वैसे ही पंचमी विभक्ति का हमें इसमें प्रयोग करना है। पहला, जनः खालिस्तान बहि आगच्छति, तो ग्राम क्या आ जाएगा, पंचमी विभक्ति में ग्राम का ग्रामात, ग्रामात। इसके बाद दूसरा, नद्यः खालिस्तान निश्रन्ति, पर्वत, पर्वत में जब हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पर्वतात, पर्वतात। इसके बाद अगला, खालिस्तान पत्राणि पतन्ति,
वृक्ष। तो वृक्ष में जब हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वृक्षात। इसके बाद बालकः खालिस्तान विभेति। तो सिंह, सिंह में जब हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिंहात। अगला ईश्वरः खालिस्तान त्रायते। क्लेश, इसमें पंचमी विभक्ति लगानी है। तो क्लेश में जब हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्लेशात। ईश्वरः क्लेशात त्रायते। इसके बाद च प्रभुः भक्तम खालिस्तान निवारयति। पाप में आपको पंचमी लगानी है। तो जब पाप में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पापात। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेमूशी का 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ, स्वर्णकारक है। थैंक यू।